रामू एक छोटा सा दर्जी था जो गांव के कोने में अपनी पुरानी सी दुकान चलाता था। वर्षों से उसकी दुकान में एक पुरानी दीवार घड़ी टंगी थी। भले ही कपड़े सिलने की मशीन समय के साथ बदलती रही, लेकिन वह घड़ी वहीं की वहीं रही, टिक टिक करती बिना थके। रामू को समय का बड़ा ध्यान था। वो रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलता और शाम 6 बजे बंद करता, सब कुछ घड़ी के हिसाब से। वो कहता, समय सबसे बड़ा गुरु है, ये सब सिखा देता है। लेकिन जैसे ही मोबाइल फोन आम हो गए, रामू का ध्यान घड़ी से हटने लगा। अब वो मोबाइल पर समय देखता, अलार्म लगाता और घड़ी को बस दीवार पर लटकी एक पुरानी चीज मानता। एक दिन अचानक घड़ी बंद हो गई। टिक टिक की आवाज जो कभी दुकान की धड़कन थी, अब नहीं आती थी। रामू ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब तो मोबाइल है, उसने सोचा। समय बीतता गया। पहले रामू रोज समय पर दुकान खोलता था, लेकिन अब धीरे धीरे कभी देर से आता, कभी जल्दी बंद कर देता। ग्राहक कम होने लगे, लेकिन रामू को लगा कि शायद लोगों को अब हाथ से सिले कपड़े पसंद नहीं। उसकी लापरवाही बढ़ने लगी। जो कपड़े समय पर देने होते, वो कई बार टल जाते। ग्राहक नाराज होकर लौटने लगे। मोबाइल की घड़ी उसे समय बताती थी, लेकिन अनुशासन सिखाने वाली घड़ी अब चुप थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान में आया। उसने एक कुर्ता सिलवाने के लिए कपड़ा दिया और कहा, 15 दिन में चाहिए, 1 मिनट की देरी भी मत करना बेटा। रामू ने मुस्कुराकर हामी भर दी। लेकिन उन 15 दिनों में वो कई बार देर से दुकान आया। कभी मशीन खराब थी, तो कभी नेट नहीं चल रहा था। आखिरी दिन बूढ़ा आया, लेकिन कपड़ा अधूरा था। वो गुस्से से नहीं, निराशा से बोला, बेटा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। जब समय का सम्मान नहीं करते, तब जीवन तुमसे सम्मान छीन लेता है। ये कहते हुए वह चला गया। रामू ने उस दिन पहली बार दीवार की तरफ देखा। घड़ी अब भी चुप थी, बिना किसी शिकायत के। एक पुरानी चीज जिसे उसने भुला दिया था। वो उठा, घड़ी को नीचे लाया और खोला, बस एक सेल बदलनी थी। घड़ी दोबारा चल पड़ी। टिक टिक टिक। उसे एक झटका सा लगा। ये सिर्फ मशीन नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की गति थी, उसका अनुशासन, उसकी समझ, उसका आत्मसम्मान। अगले ही दिन से रामू फिर समय का पाबंद हो गया। वह घड़ी के हिसाब से चलने लगा। ग्राहक धीरे धीरे वापस आने लगे। एक एक कर उसका काम फिर से बढ़ने लगा। 1 महीने बाद वही बूढ़ा फिर आया। रामू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, बाबा जी, अब मैं फिर से समय की इज्जत करना सीख गया हूँ। आपकी बात मेरे लिए एक सबक बन गई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जब घड़ी चलती है, तो जिंदगी भी सही दिशा में चलती है। कहानी से सीख, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। टेक्नोलॉजी से सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अनुशासन पुराने सिद्धांतों से आता है। जो चीजें छोटी लगती हैं, वही जीवन का बड़ा हिस्सा होती हैं, जैसे दीवार पर टंगी घड़ी। उपसंहार, घड़ी जो चलना भूल गई थी, उसने रामू को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। समय की अहमियत तब समझ आती है, जब वो थम जाता है।